कौन हो तुम? मैं मालती। तुम कौन हो? रवि। रवि नहीं। रवि, इस घने जंगल में अकेले हो या फिर कोई साथ में है? कोई नहीं, अकेले। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे गांव में जो अविनाश रहता है तुम जानते हो उसे? नहीं, हम किसी को नहीं जानते। अच्छा, तुम उसे मेरे पास ला सकते हो? जी नहीं। क्यों? मैं नहीं ला सकता। देखिए, डायन की शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, वो बहुत ही डरावनी होती है। और सामान्य तौर पे एक सामान्य व्यक्ति जो सामान्य जीवन शैली जी रहा है, सुबह से शाम तक भौतिकता में डूबा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को डायन से बच पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर डायन हावी हो गई है, डायन का प्रभाव आ रहा है, डायन उस पर आकर्षित हो गई है, तो उस व्यक्ति को जो है अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करना होगा, साधना को बढ़ाना होगा और अपने आसपास साधनाओं के द्वारा एक पॉजिटिव एनर्जी फील्ड क्रिएट करना होगा, विधायक जो है ऊर्जा क्षेत्र को निर्मित करना होगा, जिससे कि डायन जो है उसके पास आने में थोड़ा सा खतरा है। कहानी शिवनगर के एक गांव की जो पड़ता है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में, और जहां मालती और अविनाश नाम के दो नौजवान एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। दोनों की ही ये ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द वो एक हो जाएं। मगर इस दुनिया में प्यार करने वालों को यह जमाना इतनी आसानी से मिलने नहीं देता।
और ऐसा ही कुछ मालती की जिंदगी में भी हुआ। कहते हैं प्यार ऊपर वाले का दिया नाचीज तोहफा है। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसे ये अनमोल तोहफा जरूर मिले, और जिस किसी को ये तोहफा नसीब होता है उसकी जिंदगी बेहद हंसी हो जाती है, मगर हर किसी को ये आसानी से नसीब नहीं होता। जब मालती के परिवार को उन दोनों के प्यार की बात पता चली तो उन्होंने उन दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। ये सदमा मालती बर्दाश्त ना कर पाई और उसने खुदकुशी कर ली। आज भी उसी गांव में एक डायन भटकती है। और लोगों का कहना है कि वो और कोई नहीं बल्कि मालती है, और शायद उसे लगता है कि उसका प्यार उसे वापस मिल जाएगा। मृत्यु के बाद में सामान्य तौर पे आत्माएं जिनकी परिपक्व अवस्था में उम्र पूरी करने के बाद जिनकी मृत्यु होती है तो वो महीने 2 महीने विश्राम करती हैं और उसके बाद जो है पुनर्जन्म ले लेती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी आत्माएं होती हैं जो कम उम्र में असामयिक आत्महत्या या हत्या या दुर्घटना, तो कोई विशेष कारण के कारण से अगर कोई आत्मा आत्महत्या कर लेती है तो वो डायन का रूप धारण कर लेती है। डायन बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही डरावनी होती है। उसके जो है हाथ शरीर से लंबे होते हैं, पैर पीछे की तरफ होते हैं, और डायन की जो शक्ति है वो उसकी चोटी में होती है। तो ये एक खतरनाक और सुंदर जो है आत्मा होती है जिसका कि कोई विशेष उद्देश्य था, जिसको पाने के वो नहीं पा सकी, उसकी मृत्यु हो गई, उसने आत्महत्या कर लिया, तो वो भटकती है और उस चीज को जो उसका प्रिय वस्तु है उसको पाने के लिए भरपूर प्रयास करती है। और चूंकि इसके अंदर असीमित शक्तियां होती हैं तो इस कारण से अक्सर ये अपने प्रिय वस्तु को पाने में कामयाब भी हो जाती है। बहुत खुश था अविनाश अपनी शादीशुदा जिंदगी से। सब कुछ ठीक जो चल रहा था, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी, मगर कोई था जिसकी ख्वाहिशें बरसों से अधूरी थी। बेचारे अविनाश को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसके इंतजार में पलके बिछाए बैठा है। उसी गांव में आज अविनाश
अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा है। इस बात से बेखबर कि कोई है जो आज भी उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। एक रोज अविनाश की मुलाकात उसी गांव में रहने वाले एक बाबा से हुई, जो कि स्वभाव से थोड़े अजीब थे और जिनकी बातों पर भी कोई भी गांव वाला जल्दी गौर नहीं करता था। ऐसा ही कुछ अविनाश के साथ भी हुआ, जब बाबा ने उसको सावधान किया और अविनाश ने उनकी कही बातों को यूं ही नजरअंदाज कर दिया। सुनिए। क्या है? जाते समय बोलना गलत होता है, ये अपशगुन होता है। हम शगुन ही तो करने, आप तो मेरी बात सुनते नहीं हैं। ये लीजिए। आज रात में जल्दी आ जाइएगा। जल्दी आ जाएंगे। गांव वापस लौटते वक्त जब अविनाश रास्ते से गुजर रहा था तो उसे वहां पर कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई और वो उस पेड़ के नजदीक गया, जहां अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पलट कर देखा तो ये वही चेहरा था। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी पहली प्रेमिका मालती थी। मालती को देखकर एक बार तो खुद अविनाश को भी अपनी आंखों पर यकीन ना हुआ। क्यों धमकाया था मालती ने अविनाश को? आखिर क्या चाहती थी वो? उसकी कौन सी बात से दहशत में आ गया था अविनाश? क्यों लगने लगा था उसको कि कहीं मालती की वजह से नंदिनी की जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए? ऐसे कई सवाल उठते हैं, कौन देगा उसका जवाब? क्या आपको पता है? नहीं, मैं बताऊंगी। अविनाश ने वहां से किसी तरह निकलने की कोशिश की, मगर मालती ने उसको रोककर बताया कि वो केवल उसी के लिए वापस आई है और अब वो अविनाश को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगी। ये बातें सुनकर अविनाश बहुत मुश्किल में आ गया और उसने मालती को समझाया कि उसकी जिंदगी पर सिर्फ उसकी पत्नी नंदिनी का हक है और उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। सच्चाई जानने के बाद भी मालती अविनाश की बात किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं होती है और ये धमकी देती है कि अगर वो उसके पास अमावस की रात तक वापस नहीं आया तो वो उसकी बीवी नंदिनी को मारकर अविनाश को ले जाएगी। मालती की इस धमकी से डरकर वो बड़ी कश्मकश में पड़ जाता है और आखिर में वो यही फैसला कर लेता है कि वो अपनी बीवी नंदिनी की जान बचाने के लिए मालती के पास चला जाएगा। देखिए, जो सामान्य आत्मा है, जो 60-70 साल जीवन जीने के बाद में सारी जिम्मेदारियों को, इच्छाओं को पूरी करने के बाद शरीर छोड़ती है, वो नॉर्मल रहती है। मृत्यु के बाद वो महीने 2 महीने विश्राम करेगी और पुनर्जन्म हो जाएगा। लेकिन कोई आत्मा जिसकी असामयिक डेथ हुई है, कम उम्र में, युवावस्था में मृत्यु हुई है, और मान लीजिए वो किसी चीज़ को चाहती थी और वो चीज़ उसको नहीं मिली, उसमें रुकावट आई और उस रुकावट के कारण उसने आत्महत्या कर ली, तो ऐसी आत्माएं जो हैं डायन का रूप धारण कर लेती हैं। और मृत्यु के बाद भी डायन का रूप धारण करने के बाद इस तरह की आत्माएं
पूरी कोशिश करती हैं कि जो उनकी प्रिय वस्तु है, जिसको वो जीते जी नहीं प्राप्त कर सकें, उनको वो मृत्यु के बाद अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग करके प्राप्त करें। आखिर एक अनजान राह पर चल पड़ा था अविनाश। क्या उसे पता था कि जिस मंजिल के लिए वो निकला है वहां पहुंचकर उसकी जान भी जा सकती है? फिर भी क्यों चला जा रहा था वो? आखिर उस राह पर चलते हुए किस शख्स की नजर पड़ी थी अविनाश पर? इन सारी बातों की हकीकत से पर्दा मैं उठाऊंगी। अविनाश मालती की बताई हुई जगह पर जाने के लिए निकलता है और तभी रास्ते में बाबा की नजर अविनाश पर पड़ती है और वो अविनाश को इस तरह परेशान देखकर सारा माजरा समझ जाते हैं। ये पूरा वाकया अविनाश के घर पहुंचकर बाबा नंदिनी को बयां करते हैं। उस डायन की सारी शक्तियाँ उसकी चोटी में है। अगर अपने पति को बचा सकती हो तो उसकी चोटी को काट देना। ये लो वो चाकू, ये वही चाकू है जिससे तुम्हारे अविनाश बच सकता है। देखिए, डायन की जो शक्ति होती है वो उसकी चोटी में है। अगर कोई व्यक्ति डायन पे विजय प्राप्त करना चाहता है, डायन को मारना चाहता है, तो उस व्यक्ति को डायन की चोटी पर अटैक करना होगा, डायन की चोटी हटानी होगी, डायन की चोटी को काट देना होगा, साहस के साथ, शक्ति के साथ, शौर्य के साथ और जोखिम लेकर के। अगर कोई व्यक्ति डायन की चोटी को काटने में सक्षम होता है तो डायन को वो नष्ट करने में सफल हो जाएगा। उधर अविनाश नंदिनी की जान बचाने के लिए खुद को मालती के हवाले कर देता है। इतने में ही नंदिनी अचानक उन दोनों के रास्ते में आ जाती है और अविनाश को बचाने की कोशिश करने लगती है। होश में आते ही नंदिनी का ध्यान डायन की चोटी पर जाता है, जिसे देखकर उसे बाबा की कही हुई बातें और वो चाकू याद आ जाता है। उस डायन की सारी शक्तियाँ उसकी चोटी में है। अगर अपने पति को बचा सकती हो तो उसकी चोटी को काट देना। बहुत कोशिश करने के बाद नंदिनी बाबा के कहे अनुसार मालती की चोटी काट देती है और अविनाश को उस डायन से बचा लेती है। डायन की जो असीमित शक्तियां हैं, किसी भी चीज को पाने की, किसी भी जीवित व्यक्ति को प्रभावित करने की, किसी भी जीवित व्यक्ति से संबंध बना लेने की और उनको आकर्षित कर लेने की, वो सारी शक्तियां डायन की जो है चोटी में होती हैं। डायन की चोटी असीमित शक्तियों का जो है केंद्र होती है और उसी चोटी से जो है डायन अपनी शक्तियों को लेकर के और अपनी जो इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरी करती है। फैसला हो ही गया। इतनी कोशिशों के बाद भी
मालती अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई और नंदिनी ने अविनाश की जान बचा तो ली, पर क्या ये सिलसिला यहीं थम जाएगा या फिर मालती वापस आएगी? डायन, जिन्हें डंकिनी, योगिनी और चुड़ैल भी कहते हैं, वो किसी भी शख्स को अपने वश में कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ आत्माएं अपनी इच्छा से समय के किसी खास क्षण में डायन का रूप ले लेती हैं और डायनों का वास जंगलों और शमशानों में भी होता है और इनसे बचने के लिए अमावस्या की रात ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। डायन होती है वो किसी विशेष वस्तु के कारण से उसका शरीर छूटता है, मान लीजिए आत्महत्या हुई या हत्या हुई, तो वो किसी विशेष कारण होता है और उसके कारण से डायन जो है भटक रही होती है और मृत्यु के बाद भी डायन अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होती है अपनी शक्तियों के कारण से। और डायन जो है मृत्यु के बाद पूरा कोशिश करती है कि जो उसकी इच्छाएं मनोकामनाएं जीवित रहते हुए नहीं पूरी हो पाई उनको वो पूरी कर ले अपनी असीमित शक्तियों की सहायता से। क्या लगता है आपको, लोग इस गांव से रिश्ते जोड़ना बंद कर देंगे या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? कुछ भी हो, आज भी जब काली घनी रातों में कोई मालती के गांव से गुजरता है या उसकी कहानी दोहराता है तो सुनने वालों की रूह कांप जाती है।